Now we will start. Okay, let those who are going to come, I'll let them in. आप सभी का इस लाइव सेशन में बहुत बहुत बड़ा वेलकम। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सो ये सेशन किस बात के लिए है, क्यों हम लोग आज लाइव मिलना चाहते हैं, मैं मिलना चाहती थी आप लोगों से। आपको तो पता है सारा अपने घर में, घर के बाहर सिचुएशन कैसे चल रहा है। कोरोना ने तो पूरा एकदम सबको डिप्रेशन में डाल दिया है। तो मैं चाहती थी कि दिस इज अ टाइम व्हेन आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सेशन करूंगी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। जैसे कि आज हम लोग बातचीत करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच से। तो ऐसे ही सीरीज ऑफ सेशन मैं लेने वाली हूँ, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग फिर से मुझसे जुड़े रहे। हम लोग मिलके अपने घर में, अपने आजू बाजू हम लोग वो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सके। तो मैं पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ कि ग्राउंड रूल्स क्या है। फर्स्ट तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपको बहुत एक्टिव रह के ये पूरा सेशन अटेंड करना है, क्योंकि जो आपको यहाँ से सीखने मिलेगा आप इम्प्लीमेंट करोगे खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, इस सोसाइटी के लिए। आप जो ब्लेसिंग्स, वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज माय मिशन, to spread positivity all around us. And second thing है, आपको till the end रुकना पड़ेगा। yes, because जो एक्टिविटी पार्ट है, जो एक्सरसाइजेस है, वो एंड में है रखे हुए हैं, सो दैट कि आपको जो लर्निंग है इस सेशंस के, वो आप इम्प्लीमेंट कर सको, वो याद रख सको। तो एंड तक आपको इस सेशन में रुकना है। ये सेशन अराउंड 45 मिनट्स तक चलेगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा पर्पस ये है कि मुझे पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है ऑल अराउंड आर इन दी आर सोसाइटी। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपने स्पीकर, आज के गेस्ट, the magical Sudipti. Yes, क्यों magical Sudipti? Because she is a magical. She is a great influencer. She is a career and mental fitness coach. She is the author of ABCD Affirmation. और मेरे लिए तो she is just like my mom. Because जब मैं लोनली या सब कुछ था साथ में, बट फिर भी जो एक डिवॉइड वाला फीलिंग था, उससे ओवरकम करने के लिए, मतलब सेल्फ लिमिटिंग से अनस्टॉपेबल की जो जर्नी है, उसके लिए मेरी इंस्पिरेशन, मेरी मेंटोर, मेरी मोटिवेटर मैजिकल से दिखती है। सो आज उन्हीं को, ये फर्स्ट सेशन है हमारा फ्रॉम दी बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर इन दिस पूरे सीरीज में। ये पहला सेशन है उनके साथ। आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी टू कॉल हर एंड
वो अपने साथ, हम लोगों के साथ उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी और हमें ऐसे कुछ टिप्स टेक्निक्स बताएंगे जिससे हम लोग फील बेटर करेंगे। सो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी इस सेशन से। और यहाँ पे मैं खुद का इंट्रोडक्शन देना भूल गई हूँ। तो मैं स्मिता हूँ, माइंडफुल ब्रेनी ये मैंने स्टार्ट किया है। इसमें मैं बच्चों के लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ टू ट्रेन देयर ब्रेन टू अनलिश देयर ट्रू पोटेंशियल। देन बड़े लोगों के लिए है जिसमें फ्रॉम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ टू हाउ टू बिकम अनस्टॉपेबल, वो कोर्स मैंने डिजाइन किया है। वो कोर्स के अंडर वर्कशॉप्स, वेबिनार्स मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरा मिशन है टू हेल्प पीपल टू अनलिश देयर ट्रू पोटेंशियल। जो हमें लगता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता, इतना इनकम तो पॉसिबल ही नहीं है, ये जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स है उनको डिसॉल्व करके हम लोग कैसे अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं सिखाती हूँ। और ये मैंने मैजिकल सुदीप्ति से भी सीखा है, बहुत सारी चीजें इसमें से सीखी है। तो यस, अ वार्म वेलकम टू मैजिकल सुदीप्ति। So please put your hands together to welcome her. Give her a round applause of, and as I said you कि आपका पूरा active participation रहना चाहिए इसमें. So please, thank you so much, Smita. Yes, thank you so much for मतलब एक्सेप्ट करने के लिए मेरा जो इनविटेशन था आपके लिए। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज आवर फर्स्ट सेशन फ्रॉम द सीरीज ऑफ बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। सो थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूंगी आप अभी तुम पोल हम लोग करते हैं, इसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके तो हमें पता चलेगा कि अभी स्टेज क्या है, मतलब लोगों की मन की कहाँ पे उनका क्या बोलते हैं उसको। तो इससे पहले आप ये पोलिंग स्टार्ट करें, मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग अपने कैमरा स्विच ऑन कर सकते हैं तो स्मिता को भी अच्छा लगेगा। एंड क्योंकि ये स्मिता के लिए ये पहली सीरीज है, और तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस स्मिता। And I just request all the audience to switch on your camera if you can, so that Smita will also feel good. And it's always good to talk face to face, है ना, शक्लें देखकर बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर स्मिता आप अगर स्क्रीन भी ऑफ करना चाहो, ये स्लाइड हटाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, so that everyone can look each other and then you can start the polls. Yeah. So अभी आप सबके स्क्रीन पर एक पोल आने वाला है। हाँ, तो उसमें 2 क्वेश्चंस हैं, आपको उसके आंसर्स करने हैं। लेट मी लॉन्च द पोल। मैंने पोल लॉन्च किया है, आप उसमें थोड़ा आंसर्स दीजिए। लेट मी सी। आई थिंक इसमें ओके हाँ, thank you Dhaval sir, thank you so much. Thank you Asha for joining in. Thank you Karishma, Yusuf, everyone, thank you so much for joining in. Okay, so poll आई गेस अभी तक 4 लोगों ने वोट नहीं किया है। जैसे ही उनका होता है हम लोग मैं पोल एंड कर दूंगी।
2 लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है, सो प्लीज अपना वोट डालिए, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आई थिंक स्मिता शायद एक तो नंबर मेरी वजह से होगा, क्योंकि मेरे पास ओके ओके, को होस्ट या की वजह से। या फिर भी 2 लोगों का है वोट। ओके, सो मैं डन। पोल एंड कर देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच गिविंग योर रिस्पॉन्सेस। तो जैसे कि मैं ये रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी सबसे। 60% लोगों को फाइनेंशियल चैलेंजेस है, 40% लोगों को बोथ है, मतलब फाइनेंशियल एज वेल एज इमोशनल। इमोशनल इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, फियर, एनीथिंग। सो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स यू कर्स और कंप्लेन और ब्लेम। अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, कोरोना की, बहुत सारे डेथ हो रहे हैं अपने फैमिली में, आजू बाजू में बहुत सारे लोग उनका डिसमिस हो रहा है हमारी लाइफ से। तो इसकी वजह से हम लोग कोरोना को कर्ज कर रहे हैं, सिचुएशन को कर्ज कर रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट को कर्ज कर रहे हैं, या कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। तो इसमें जिन लोगों ने नेवर लिखा है, तो मैं तो कहूंगी वो समटाइम्स, मतलब कभी कभार तो बिल्कुल दिन में 2-4 बार तो आराम से वो ब्लेम करते ही होंगे। जिन्होंने समटाइम्स लिखा है डेफिनेटली रीजनेबल उनका होगा, और जिन्होंने रीजनेबल लिखा है उनका काउंटलेस होगा। ये कैटेगरीज क्यों है? क्योंकि हम अभी इमोशनल या फीलिंग हमारी कहाँ पे है? हम लोग ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, या हम लोग जो चीजें हमारी लाइफ में नहीं है और नहीं चाहते, हम उस पे फोकस कर रहे हैं। तो आज का ये सेशन का आउटपुट ये होगा कि हम लोग किस चीज पे फोकस करें, सो दैट वी कैन फील बेटर। तो मैं सुदीप्ति मैम से पूछना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और वो हमारी लाइफ में कैसे बेनिफिट करेगा। ओवर टू यू सुदीप्ति मैम। राइट। सो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई आज की चीज़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब से चला आ रहा है जब कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, और वहां से लेके उस समय जो उनका कहना था कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, दैट वाज आल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गांधी जी ने बोला था दैट यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट, या बुद्धा ने बोला था दैट व्हाट वी थिंक वी बिकम, या ओपरा विंफ्री, या आज के टाइम में हम किसी भी इंसान को लें, या इनफैक्ट शाहरुख खान को ले लें, तो शाहरुख खान ने भी बोला है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। ये सभी चीज, ये कुछ और नहीं है, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसको सीधे सिंपल से शब्दों में अगर देखा जाए तो इसका सीधा मतलब है कि एक ऐसी शक्ति है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमारे समान एनर्जीज, समान लोग या समान सर्कमस्टेंसेस को एक साथ इकट्ठा करने लगती है। तो आप जो भी एनर्जी अपने अंदर से निकालते हैं, जिस एनर्जी पर आप सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, वही एनर्जी आपके पास खींची आने लगती है। सो यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम। सिमिलर एनर्जीज एक साथ आने लगती हैं। जैसे कि आपने कहा कि किसी अब हमें मान लीजिए कि हमें गाड़ी खरीदनी है और हमको शायद रेड कलर की इको स्पोर्ट खरीदनी है। तो जब तक हमने नहीं सोचा था, लेकिन अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें रेड कलर की इको स्पोर्ट खरीदनी है या हार्ले डेविडसन खरीदनी है, तो सड़क पे हम कहीं भी जाते हैं तो हमें उसी तरह की बाइक्स या उसी तरह की गाड़ियां दिखना शुरू हो जाती हैं, उसी तरह की बातें लोग, दोस्त चारों तरफ लोग करने लगते हैं। So that's what in simple words law of attraction is. जैसे जनरली लोग कहते हैं कि
आमतौर पे लड़कियां कहती हैं कि मेरी ना कहीं भी शादी हो जाए पर दिल्ली एनसीआर में मेरी शादी नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अक्सर उन लड़कियों की शादी जो बोल रही है कि दिल्ली एनसीआर में ना हो, उनकी शादी दिल्ली एनसीआर में ही हो जाती है। या अगर हम बात करें उन लड़के और लड़कियों की जो ये बात करते हैं कि अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ, भगवान मेरे फैमिली से कोई ना मिल जाए, और दिमाग में बस यही चलता है, यही डर लगा रहता है कि फैमिली से कोई नहीं मिलना चाहिए, यहाँ मैटर खराब नहीं होना चाहिए। और अक्सर वैसे कोई फैमिली से नहीं मिलेगा, कोई ऐसा दोस्त भी नहीं मिलेगा जो काम खराब करेगा, लेकिन उस दिन जिस दिन हम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे, उस दिन जरूर किसी ना किसी फैमिली मेंबर का या तो कॉल आ जाएगा या वो मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त अपने डर पर फोकस कर रहे हैं। तो हम जिस एनर्जी पर फोकस करते हैं, अगर हम डर पर फोकस करेंगे तो हमारे पास वो डर सामने आकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप अगर हर चीज में सिर्फ डर के बारे में ही सोच रहे हैं तो सारी कायनात आपको उस डर से मिलाने की साजिश करेगी। उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस, उसी तरह के लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। लेकिन अगर डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी अगर आप ये देखें कि थैंक गॉड मैं एटलीस्ट मैं यहाँ हूँ और अभी भी मैं दवाई लेके खुद को ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ, अभी भी मैं जो लोग मेरे आसपास हैं मैं उनकी ताकत बन के उनको हंसा सकता हूँ, उनका मेंटल इम्यून सिस्टम ठीक कर सकता हूँ, उनके फिजिकली उनके खाने पीने का ख्याल रख सकता हूँ, ताकि वो लोग, मैं भी ठीक रहूँ और वो भी ठीक रहें। तो फिर भी चांसेस हैं कि हम कुछ ठीक कर सकते हैं। एंड वो क्योंकि हम अच्छे थॉट्स की तरफ सोच रहे हैं, अच्छी एनर्जी की तरफ सोच रहे हैं, तो अच्छी एनर्जी और सर्कमस्टेंसेस हमारे पास अट्रैक्ट होने लगते हैं। सो सिंपल शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा मतलब है कि आप जिस एनर्जी पर फोकस करते हैं वही एनर्जी आपके पास खींची चली आती है। अभी रिसेंटली आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ था, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मतलब कैसे आपको हेल्प किया? क्योंकि क्योंकि मेंटल स्टेट ही डिफाइन करता है आपका इलनेस। जो लोग हम लोग बोलते हैं डिस इज नथिंग बट डिस इज, मतलब अनकंफर्टेबल हम लोग फील करते हैं, दैट इज नथिंग बट डिस इज, राइट? सो ये जो इन्फेक्शन भी होता है, तो इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग को हेल्प कर सकता है क्या इस चीज में, इससे बाहर निकलने में? कैसे हेल्प करेगा हमको? बिल्कुल। मैं अभी भी मतलब रिकवर कर रही हूँ, मतलब पूरी तरह से स्ट्रेंथ अभी गेन नहीं किया है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसा है कि मैजिकल स्माइल्स क्रिएट करना मुझे पसंद है, मुझे उससे ज़्यादा एनर्जी आती है, तो इसलिए मुझे रुका नहीं गया जब तुमने मुझे अपना आइडिया बताया इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का। एंड I'm सॉरी, मैं बीच में पानी सिप करना चाहूंगी। जब तबीयत खराब होनी शुरू हुई, मुझे ऐसा लगा कि पहला थॉट तो ये आया कि अभी घर से जनरली अभी माहौल जो है, घर पे लौट के आने के बाद मैं जनरली रोज गर्म पानी से नहाती थी अगर घर से बाहर कहीं गई हूँ। उस दिन कुछ कोइंसिडेंस इस तरह का था कि मिस कर दिया मैंने घर में आके और गर्म पानी से नहाना, और मुझे लगा कि आज कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आज रहने देते हैं। और मैं ऐसे ही आके, और मुझे थोड़ा सा थकान सी महसूस हुई और मैं ऐसे ही सो गई। रात में ही सोते सोते मतलब इस तरह से मेरी बॉडी ने रिएक्शंस करने शुरू करे कि मुझे 4-4:30 बजे तक ही मुझे बहुत तेज मतलब मुझे कुछ चीजें फील होने लगी अपनी बॉडी में, और मुझे लगा अंदर से ही कि शायद आई हैव गॉट समथिंग, कुछ तबीयत मेरी खराब हो रही है, डाउन हो रही है, मेरा इम्यून सिस्टम शायद गड़बड़ा रहा है। इमिडिएटली मैंने दिमाग में एक दूसरा थॉट आया कि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो मैं एक काम करती हूँ, डरने से अच्छा है तुरंत उठ के मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। और मैंने बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं डाला, उठ के तुरंत एनर्जी हिम्मत करके और चाय बनाया, खूब सारा अदरक, लौंग, काली मिर्च वगैरह डाल के,
और सबसे पहले जब वो चाय, उसमें इतना तेज अदरक था कि मेरे को टेस्ट बड्स, मतलब मुझे तीखी लगी वो चाय। तो जैसे ही मुझे पहले सिप में चाय तीखी लगी तो मैंने कहा थैंक गॉड, मेरा टेस्ट तो परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। ये पहला पॉइंट था जहां मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम जिस एनर्जी पर फोकस करते हैं वही मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आना शुरू करती है। तो मैंने वो सिम्टम्स ढूंढने शुरू करे जिससे मुझे ये पता लगे कि मेरा मेंटल और फिजिकल इम्यून सिस्टम अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अभी भी मैं सांस ले रही हूँ और अभी भी प्रिकॉशंस लेके, केयर करके मैं चीजों को ठीक कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने बिस्किट खाया, बिस्किट में टेस्ट नहीं आया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया। मैंने तुरंत बिस्किट छोड़ के मैंने मठरी होती है एक आटे की बनी हुई, आई एम श्योर बहुत सारे लोग मठरी अचार खाना पसंद करते होंगे, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने जस्ट टू चेक कि मेरे दिमाग पे ये थॉट इफेक्ट ना करे कि मुझे बिस्किट का टेस्ट नहीं आया, मैंने चाय को फिर सिप किया कि अरे चाय का टेस्ट तो आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है। मैंने मठरी अचार खाया और मुझे अचार का टेस्ट आया एंड सेड आई परफेक्ट, मेरा टेस्ट बड्स एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, दैट मीन्स आई एम सेफ। छोटा मोटा इन्फेक्शन कुछ हुआ होगा एंड आई एम सेफ। उसके बाद मैं अपने रूम में आई और मुझे मठरी अचार में से जनरली थोड़ी सी एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है, वो मुझे नहीं आई। तो एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि यार खुशबू चेक करनी है। रूम में आके तुरंत मैंने एक डीओ निकाला, अपने आप को स्प्रे किया और मुझे वो डीओ की फ्रेग्रेंस नहीं स्मेल आई। तुरंत जो जेंट्स के डीओ होते हैं तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो थोड़े से उनकी फ्रेग्रेंस हार्ड होती है, तो मैंने तुरंत मैंने वो परफ्यूम निकाला और वो स्प्रे किया, अपने कान के चारों तरफ हाथ में डाला, सूंघा एंड देन आई गॉट दैट स्मेल और मैंने कहा थैंक गॉड मुझे स्मेल आ रही है एंड परफेक्ट, इसका मतलब मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और मैंने उन सारे थॉट्स को अपने दिमाग में बार बार सोचना और बोलना शुरू किया, जिससे सिर्फ मेरा ध्यान उन चीजों पे रहे जो मेरे लिए काम कर रही है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में अकेले रह रही हूँ, अगर मैंने इस वक्त तबीयत खराब होने दी और ये मान लिया कि मुझे कुछ हो गया है, तो कौन करेगा? और अगर कोई करने वाला भी हो तो भी मैं ना बुलाऊं ऐसे में, तो बिकॉज दिस इज कोविड, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, तो मैं अपने जानकारों की लाइफ को भी रिस्क में नहीं ले सकती, तो मैं चाहकर भी किसी को नहीं बुलाती। और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हिम्मत करके मैंने एक हफ्ते तक आई डिडंट शेयर दिस विद एनीवन, किसी को नहीं बताया, आई वॉज डीलिंग इट माई सेल्फ। मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, अपनी ब्रेन ट्रेनिंग कर रही थी, राइट थॉट्स पर फोकस कर रही थी, अपनी फिजिकल केयर कर रही थी, अपनी मेंटल केयर कर रही थी और खूब सारा सो रही थी। क्योंकि अगर हम जागते हैं, और मैंने अपने आप को न्यूज से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, बिकॉज उस वक्त जिस वक्त मुझको परेशानी है, अगर उस वक्त भी मैं ये सुनती रहूंगी कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोगों को सीजन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है 1% जो बचपन की आदत है ना, हमें बुरी बुरी बातों को रिपीट करते, वो आदत अभी इतनी जल्दी तो जाती ही नहीं है। हालांकि मैं काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चुपचाप बुरी आदतें आ ही जाती हैं उंगली पकड़ने के लिए। तो मैं उन्हें उंगली ही नहीं पकड़ने देती कि कहीं वो कल को आके पहुंचा पकड़े। सो मैं उन्हें पहले ही, आई जस्ट निप देम इन द बड। सो मैंने न्यूज को कट ऑफ किया, न्यूज पेपर्स को कट ऑफ किया और जस्ट फोकस किया कि इस वक्त व्हाट डू आई वांट टू हैपन। ये सवाल मैंने अपने आप से बार बार पूछा। ऐसा नहीं है कि जब फिजिकली हम लो होते हैं, जब हमारी तबीयत खराब होती है, तो इमोशनली हम ऑटोमेटिक लो होने लगते हैं। और एक्चुअली हम तबीयत ही खराब इसलिए होती है क्योंकि मेंटली हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आने लगता है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ या मेरा कौन करेगा, या हम ऐसी बातों को रिपीट कर रहे होते हैं कि आजकल का तो टाइम बहुत खराब है, कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी की मदद नहीं करता, कहीं छूट जाए, कहीं पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा, आजकल तो कोई किसी की मदद नहीं करता। अब हम ये भी कह रहे हैं कि आजकल किसी की कोई मदद नहीं करता, और हमको रिजल्ट भी दूसरे चाहिए कि जब मैं मदद मांगने जाऊं तो कोई मेरी मदद कर दे।
तो मतलब कुछ ऐसा है कि हम चाहते कुछ और हैं लेकिन हम करते कुछ और हैं। तो हम फोकस कर रहे हैं और हम रिपीट करते रहते हैं उन बिलीव्स को जो हमारे लिए काम नहीं कर रहे। तो मैंने सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया कि अब मैं क्या चाहती हूँ। तबीयत खराब हो गई, हाँ हो गई, नाउ व्हाट डू आई वांट टू हैपन। तो मेरा जवाब था कि आई वांट टू गेट बेटर। अब जो कुछ हो गया है मैं उससे तबीयत ठीक करना चाहती हूँ। दूसरा सवाल मैं अपने आप से पूछती थी, व्हाट इज वर्किंग फॉर मी एज ऑफ नाउ। इस समय मेरे लिए क्या क्या काम कर रहा है। तो जब सेकेंड डे मुझे लगा कि नहीं, मेरी तबीयत नॉर्मल शॉर्ट, थोड़ा बहुत फीवर आता है तो हम घर के नुस्खे लेते हैं, हम क्रोसिन ले लेते हैं या हम डोलो टैबलेट ले लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, पैरासीटामोल हम ले लेते हैं। तो मैंने वो किया फर्स्ट 2 डेज। मुझे लगा कि नहीं, अभी चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, आई शुड नॉट टेक शॉर्टकट अबाउट माई हेल्थ। मैंने तुरंत अपने फ्रेंड से बात किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करती हूँ। घर से बाहर जाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि जब हमारी फिजिकल इम्यून सिस्टम वीक होती है उस वक्त बाहर का वायरस हमारे को जल्दी से कैच कर सकता है। ऐसे में अपने आप को 2 चीजों से बचाना है। अगर आपको लगता है, फीमेल्स अगर हैं और उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम चल रहा है, या वो इमोशनली लो फील कर रही हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या फीडिंग लेडीज हैं, उनका उस वक्त इम्यून सिस्टम, मेंटल इम्यून सिस्टम, थोड़ा इम्यूनिटी लो होती है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेनी है। तो मैंने यही सबसे पहले समझा कि मुझे, भले ही मुझे कुछ नहीं है, सिंपल फीवर है, लेकिन मुझे घर से बाहर ना जाना है और मुझे डॉक्टर से बात करनी है। तो मैंने एक ऐप इंस्टॉल किया, एडमिट लिया, ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करके ऑनलाइन मेडिसिन मंगाई। कोइंसिडेंट या आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट कि पहले हफ्ते जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मेडिसिन अवेलेबल थी। सेकेंड वीक तक आते आते मेरे पास मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं थी। तो थर्ड वीक से मैंने दोबारा से मेडिसिन स्टार्ट किया। एक हफ्ता बिना मेडिसिन के काम चलाया, बट आई वॉज स्टिल पॉजिटिव, होपफुल, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। तो ब्लड में सही आवाज आती है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। तो मैं मतलब मैं सोच रही थी कि कोविड को भी लगता है ना, कुछ कंफ्यूजन हो गया है कि ये ज्यादा पॉजिटिव है कि मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ, चलो मुकाबला करके देखते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दीज थॉट्स एंड आई वॉज लाफिंग विद इन माई सेल्फ कि इस बार तो इसको हरा के दिखाना है कि देख मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ। और डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ऑर्डर करके आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन ऑल द प्रिकॉशंस। गर्म पानी बार बार पीना, डार्क चॉकलेट मिल्क, क्योंकि मुझे बीपी लो हो जाता है अगर तबीयत खराब हो। तो मैंने डार्क चॉकलेट्स मंगा ली थी, डार्क चॉकलेट मिल्क ले रही थी, डार्क कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी पी रही थी। साथ में हल्दी दूध मैंने दिन में 2 बार 3 बार पिया, क्योंकि मैं अकेले थी तो कुछ भी खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे ब्रेड में टेस्ट आ रहा था, तो मैंने इकट्ठा ब्रेड मंगा लिया था और पनीर मंगा लिया था। एंड ब्रेड में पनीर लगा के या ब्रेड में बॉइल्ड एग लगा के, और मैं वो खा रही थी। मल्टीपल टाइम्स चाय ले रही थी। नींद बहुत आ रही थी शुरू शुरू में मुझे, तो आई वॉज एब्सोल्युटली हैप्पी कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे दिमाग में बकवास घुसना बंद हो जाती है, किसी की बात हमें सुनाई नहीं देती। तो अगर आपकी तबीयत खराब है तो बेटर है कि आप सो जाओ। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हर 1-1 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहना है, और अपने मन में ये थॉट डालते रहना है कि मैं जो भी कुछ खाती पीती हूँ, मेरी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। मैं जो बूंद पानी की पी रही हूँ या जो एक भी बाइट में खा रही हूँ, उससे मेरी बॉडी पहले से बेटर बेटर और बेटर होती जा रही है। और इसी तरह मैं अपने आप को ट्रेन करती गई, और मैंने अपने आप को इस सिचुएशन से, आज मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं आप सबसे बहुत अच्छे से बात कर पा रही हूँ। इसके साथ साथ ही फैमिली में भी क्योंकि सभी जगह सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल हैं, तो शायद कुछ लोगों को ये लगे कि वो लोग क्या करें जिनके फैमिली में अपना कोई चला गया है, तो वो लोग इस सिचुएशन से कैसे डील करें। तो मैं ये कहूंगी कि इसी ड्यूरेशन में ही जब मैं तबीयत ठीक नहीं थी, तो फर्स्ट वीक के बाद जब मैंने अपने रिलेटिव्स को फोन किया, अपने फैमिली में मैंने बताया कि मैं पिछले 1 हफ्ते से इसलिए बात नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो पहले तो मुझे डांट पड़ी, लेकिन फिर मुझ पे सबने प्यार भी लुटाया। और उसके 1 दिन बाद ही मेरे फैमिली में सुबह दोपहर शाम 3 डेथ्स हुई।
सो आई फेस्ड दैट ऑल्सो। बट उस समय भी सिचुएशन, मैंने अपने आप को और अपने फैमिली को, अपने सर्कल में सिर्फ ये समझाया कि जो चला गया है वो बहुत स्ट्रगल में था, या और सो उसको उस स्ट्रगल से फ्री हो गया है, पहली बात। सो भगवान वो अब जहां है वो उसको खुश रखे। दूसरा, अब जो चला गया है वो चला गया है, लेकिन अभी जो लोग रह गए हैं, मैं उनकी ताकत बन सकती हूँ, हम एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। ऐसे में अगर हम रोएंगे तो रोने से हमारी एनर्जी और लॉस होगी। तो अगर कोई फैमिली में, भगवान सबको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, बहुत मुश्किल होता है इस पेन को बेयर करना, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं पिछले साल से बहुत सारे लॉसेस देख चुकी हूँ फैमिली में, बहुत क्लोज्ड लोगों का जाना भी देख चुकी हूँ। तो मैं बहुत गहराई से समझ सकती हूँ कि बहुत दर्द और तकलीफ होती है जब कोई अपना जाता है। लेकिन उस समय आपको, क्योंकि ये सिचुएशन कोविड की है, तो अब आपको ये सोचना है कि मुझे अपने खाने पीने का और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, उनका मेंटल और फिजिकल इम्यून सिस्टम बेटर करने पर फोकस करना है, ताकि जो हैं एटलीस्ट हम सब सही सलामत रहें। बिल्कुल। जो गया है उसके लिए अगर हम ये सोचेंगे कि हाय वो चला गया, वो अगर था तो हम ऐसा करते, हम वैसा करते, उससे उस इंसान को भी तकलीफ होगी जो चला गया, और हम अपने अंदर से क्या एनर्जी निकाल रहे हैं, हमें घबराहट हो जाएगी, हमें डर लगेगा, हमको और रोना आएगा। उससे हमारे अंदर से हम कौन सी एनर्जी निकालेंगे, लो एनर्जी निकालेंगे। तो हमने उसको भी लो एनर्जी भेज दी, जो चला गया वो भी दर्द में आएगा, और हमने खुद को भी लो एनर्जी दे दी क्योंकि हम भी दर्द में आ गए। तो अगर हम लो एनर्जी रिलीज करेंगे, लो एनर्जी पर फोकस करेंगे, न्यूज पर फोकस करेंगे कि सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, बार बार फोन कर करके लोगों को बताएंगे, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कि यार यहाँ पे ये परेशानी है, यहाँ पे पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, तो इन सब से हमारे लिए लो एनर्जी क्रिएट होगी। क्योंकि कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सो कर्म वो नहीं है एक्चुअली जो हम फिजिकल एक्शंस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम एनर्जी और वाइब्रेशंस में डील करते हैं। तो अगर हम एनर्जी जो हमें अपने शोल्डर से ऊपर, यानी कि ब्रेन से जो एनर्जी, हम माइंड से जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, लो एनर्जी अगर रिलीज कर रहे हैं, तो लो एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आएगी। तो जब ये लो एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आती है, ये लो एनर्जी आती कैसे है? अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, अगर हम किसी के अंदर कमी निकाल रहे हैं, अगर हम अपने पास्ट, बचपन की या बुढ़ापे की या गवर्नमेंट की, किसी के अंदर किसी ने कुछ किया और उसमें हमको तकलीफ हुई, काश मैंने बचपन में ऐसा कर लिया होता, मेरे साथ तो बचपन से ही ऐसा होता है, ऐसी कुछ बातें रिपीट कर रहे हैं, या हम बुरी खबरों को बार बार पढ़ रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं, तो बेसिकली सारी बातों में एनर्जी लो है। अगर हम किसी पे गुस्सा भी कर रहे हैं तो भी एनर्जी लो है। जनरली जो फीमेल्स हैं आजकल घर में, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है। मेल्स भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि ऑफिस के साथ साथ बच्चों का, फैमिली का डील करना, आवाजें तो आती ही है ना, एक ही रूम है, उसमें ऑफिस भी चलाना है, घर भी चलाना है, तो वो कॉम्प्लिकेशन सबके साथ हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि हर इंसान को अपनी अपनी स्पेस भी चाहिए होती है, और हम सबको आदत नहीं है इस माहौल की, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी लो एनर्जी क्रिएट करता है। तो कोई भी थॉट अपने दिमाग से निकालने से पहले ये चेक कर लेना कि आपकी एनर्जी लो है या हाई है। अगर आपकी एनर्जी लो है, तो लो एनर्जी जब मल्टीप्लाई होकर आती है, तो मैं आपको बता दूं, लो एनर्जी जब मल्टीप्लाई, आपके पास फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, पैसे से नुकसान हो सकता है, आपके ऊपर गुडविल का लॉस हो सकता है, आपका जॉब और बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, आपका प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। लो एनर्जी जब मल्टीप्लाई होकर आती है, तो आपके किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो सकती है, आपकी फैमिली में डेथ्स हो सकती है। लो एनर्जी जब, और अब फिर भी अगर आप नहीं माने, तो लो एनर्जी जब मल्टीप्लाई होकर आती है तो आपकी खुद की डेथ भी हो सकती है। लेकिन एक खुशखबरी है, जिस तरह लो एनर्जी जब हम रिलीज करते हैं और वो मल्टीप्लाई होकर आती हैं, बिल्कुल उसी तरह हम अगर हाई एनर्जी रिलीज करें तो वो भी मल्टीप्लाई होकर आती हैं। और जब हाई एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आती हैं, तो हमें लास्ट मोमेंट पर कहीं ना कहीं
कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई सपोर्ट ऐसी मिल जाती है कि हमारा बिगड़ता बिगड़ता काम एकदम बन जाता है, या राइट मोमेंट पर राइट आइडिया हमें आ जाता है, हमें स्टक नहीं फील करने देता, या कोई सरप्राइजिंगली कहीं से कोई सपोर्ट आ जाएगी अचानक। सो जब हम हाई एनर्जी में रहते हैं तो पहली चीज हमारा मन शांत रहता है, हमारा मेंटल इम्यून सिस्टम स्टेबल रहता है, और हमारा मन स्टेबल होगा तभी तो हम अपनी फैमिली की ताकत बन पाएंगे ना, तभी हम अपने खाने पीने का ख्याल रख पाएंगे। तो अगर आपकी तबीयत खराब है तो सबसे पहले अपना मास्क लगाएं, यानी कि अपनी सांसों को संभालने की जिम्मेदारी उठाएं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ, और जब मेरी तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले मैंने अपने आप को कडल किया, हग किया, और मैंने बोला चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे साथ है। और मैं अपने, क्योंकि मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ तो मैं मेरी माँ भी हूँ और इवेंचुअली मैं मेरी बेटी भी हूँ, तो हम दोनों साथ में थे। आई वॉज नॉट अलोन एट ऑल। मैं और मेरा बच्चा हम दोनों साथ में थे, और हम दोनों एक दूसरे का ख्याल कर रहे थे कि तूने खाना खाया और तूने खाना खाया। तो शीशा मेरे सामने था, मैं शीशा अपने पास रखा है, क्योंकि हम अगर लो फील कर रहे हैं, ऐसे में अगर आप शीशा सामने रख के उसमें अपने आप को देख के गिनती से 21 सेकेंड्स के लिए स्माइल करेंगे, और ये चीज आपके ऊपर आती है तो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आप थोड़ा हाई एनर्जी की तरफ जाने लगते हैं। तो अगर आपकी तबीयत कहीं पर भी डाउन होने की कोशिश करे तो ये एक शॉर्टकट है, ये एक टेक्निक है, ये एक टोटका है, आप जो मर्जी समझ सकते हो, जिससे कि आपको जादुई शक्तियां मिलेंगी। तो आप तुरंत शीशा उठाएं, अपने आप को स्माइल करके देखें और कहें कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और धीरे धीरे आपकी जैसे एनर्जी हाई होनी शुरू होती है तब आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो हम लोग एक्टिविटी ले अभी। हाँ, आई थिंक अगर आप लोग कैमरा पे आ जाते हैं तो मैं यस, आप सब लोगों को एक एक्टिविटी कराना और चाहूंगी। मैं धवल सर, आपने अपना हैंड रेज किया है, आपको कुछ शेयर करना है? I'll unmute you. धवल सर, आप Yeah, good evening, yes, Very yes, good. yeah, and so magical actually Sudipti. yeah, Oh yeah, Sudipti yeah. ji. So I want to ask one thing that recently I had a conversation with one of my colleague who is an energy healer by himself, and he was telling me that when he suffered with corona, and eventually his entire family is suffering from corona, so he was having a difficulty in digesting the fact that being a healer myself, how can I be affected as a corona? Right. So have you undergone that feeling by any chance? Right. And second question is that I want to ask one thing, that the moment you felt that you take bath, hot water bath every day when you come back from outside, and that day you didn't take bath, so unconsciously whether that kind of thought was there in your back of your head when you came, and whether that manifested back in the reality, I just wanted to know, because that being I also play in this game zone, so whether that was a trigger which was dragging you down to bringing that corona alive in your life. These are the two questions I wanted to ask. Right. It's very beautiful questions, and I really loved both the questions. जो आपका पहला सवाल है, I think everyone would understand Hindi and English, both the languages. हाँ, प्लीज हिंदी में बोलिए, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कभी कभी मेरा जो फ्लो होता है, आई कांट स्पीक इन। नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। मुझे जिस दिन मेरे दिमाग में ये थॉट था कि आज मेरे को थोड़ा सा थकान हो रही है, छोड़ देते हैं, आज गर्म पानी से नहीं नहाते हैं, और उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि मुझे लगता कि मैंने अट्रैक्ट किया कॉन्शियसली,
बट अनकॉन्शियसली मैं, कोई मुझसे बात करता था कि यार तुम अभी भी ट्रैवल कर रही हो या वहाँ काम के लिए जा रही हो, वहाँ काम के लिए जा रही हो, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में थी मैं इन्वॉल्व। सो मैं सबको ये बोलती थी कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरी शादी दिल्ली एनसीआर में नहीं होनी चाहिए और शादी दिल्ली एनसीआर में ही होती है, कोई घरवाला नहीं मिलना चाहिए और घरवाला मिल ही जाता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे कोरोना नहीं होने वाला, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं लगने वाला, and eventually I caught that. So I was doing it unconsciously, but that works because that's law. एनर्जी है वो उस तरह से काम करती है। सेकेंड चीज मैं ये बोलूंगी कि द मोमेंट आई गॉट दैट इम्पल्स कि तबीयत हिट हो चुकी है, उस वक्त मेरा सबसे पहला चीज था कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की जिसकी वजह से आई कॉट सम इन्फेक्शन। आई वॉज नॉट श्योर, आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट इट वॉज कोविड। For a week at least, I didn't saw my report, and because I was not in that shape physically or mentally कि मैं वो report खोल के भी देखूं, I was just taking care of myself. So I was not ready to accept that it was COVID, but I knew that I am not well. तो मुझे तबीयत खराब हो गई है, तो मैं उसकी केयर कर रही थी। तो मैंने जैसे ठंड लगनी शुरू हुई और तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, तो मैंने सबसे पहले ये चेक किया कि मैंने कहाँ गड़बड़ कर दिया। तो सबसे पहली चीज मुझे समझ में आया कि मैंने नहाया नहीं गर्म पानी से जब मैं बाहर से आई थी, जो मैं रोज कर रही थी, और उस दिन मैंने लापरवाही किया अपने इस बच्चे के साथ जिसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है, तो मैंने गलती कर दी। सो आई एम रियली सॉरी मेरे बच्चा, अब मैं तेरा ध्यान रखूंगी। सो आई सेड सॉरी टू माई सेल्फ। एंड सेकेंड थिंग आई रियलाइज दैट माई इम्यून सिस्टम वॉज लो, फिजिकल immune system was low. My menstruation cycle was going on. मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा था, तो मेरा फिजिकल सिस्टम, इम्यून सिस्टम लो था, तो मुझे उस समय नहीं जाना चाहिए था, बट काम था। तो आई थॉट कि लेट्स सी, वो फिजिकल इम्यून सिस्टम भी लो हो गया और जो बोल रही थी, तो एवरीथिंग कोलाइडेड टुगेदर और उसकी वजह से आई कॉट इट। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही मैंने कहा कि ठीक है, जो होना था वो हो गया, What do I want to happen now? जैसे आपने बोला कि उसने बोला कि मैं हीलर हूं, मुझे ये कैसे हो सकता है? तो हम हीलर हैं, लेकिन हम हीलर अब बने हैं जाकर। हम और अभी भी हम पिछले 11 साल से, मतलब इट्स बीन मोर देन 16-17 इयर्स आई एम एक्सपेरिमेंटिंग। मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने ऊपर, प्रैक्टिस कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, और अभी भी देयर इज ह्यूज थिंग टू लर्न। मैं अभी भी सीख रही हूँ नई नई चीजें, क्योंकि हम लोग 30-35 जो भी जितने भी है वो हम लोगों ने निगेटिविटी या वो सारे इम्पोज करने में निकाल दिए खुद पे। कोई हमें नहीं सिखाता है, कोई नहीं हाँ। सिखाता है हमको कि पॉजिटिव सोचते कैसे हैं। ये बोल देते हैं सब लोग कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन पॉजिटिव सोचते कैसे हैं ये नहीं मालूम है। लोगों को लगता है कि कहीं मेरा पेपर ना छूट जाए, कहीं मेरा पेपर ना छूट जाए। इवेंचुअली पेपर छूट जाता है। मैं तो इन लोगों के बारे में बात ही नहीं करती, मैं तो कोविड के बारे में बात ही नहीं करती। मैं तो हॉस्पिटल में लेकिन बड़ी परेशानी हो रही है, हॉस्पिटल में लोगों को, और हमको लगता है हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो पता ही नहीं है कि पॉजिटिव सोचना कैसे है। तो वो जो पुरानी हमारी आदतें हैं, जो गंदी आदतें हमने डाल ली हैं, गलत गलत बातों को बार बार रिपीट करने का, लो एनर्जी दिमाग से निकालने का, वो एकदम नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली हम किसी ना किसी के साथ वो लो एनर्जी रिलीज कर देते हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो भी तो हम पे, मतलब जैसे कि आप पॉजिटिव हो, ओके, बट आपके साथ जो 10-12 जितने भी आपके कंपनी या जहां पर भी आप गए थे, वो अगर निगेटिव है तो वो तो निगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब उसका इफेक्ट तो आपके बॉडी पे या आपके मेंटल स्टेट पे तो होगा, जो वो बोल रहे हैं, जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसका। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग बहुत नेगेटिव हैं, चाहे वो ऑफिस में है चाहे फैमिली में है, आप पॉजिटिव हैं और आपको ऐसा लगता है कि उन सब 10, 15, 20, 50 लोगों की नेगेटिविटी का मुझ पर असर होगा, तो
इस बात आप सोच के बताओ मुझे। एक बात ये है कि ये जो 50 लोग मेरे साथ हैं ये नेगेटिव हैं, इनकी नेगेटिविटी का असर मेरे पास होगा। एक विचार ये है, थॉट। दूसरा थॉट ये है कि मैं अपना मेंटल और फिजिकल इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग कर लूं कि ना सिर्फ मैं अपनी ताकत हूं, बल्कि मैं कौन से थॉट में ज्यादा पावर है बताइए मुझे, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। दूसरे वाले थॉट में ज्यादा पावर है। तो अगर मैं ये सोचूंगी कि वो नेगेटिव ज्यादा है तो मैं तो अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया ना ऑलरेडी, कि वो जैसे कहेंगे मैं वैसे कठपुतली की तरह नाचने लगूंगी। वो नेगेटिव बोलेंगे तो मुझ पे नेगेटिव असर हो जाएगा। नहीं, मैं पॉजिटिव हूं तो मुझे अपनी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ानी है कि मेरी पॉजिटिविटी का असर उन पर जाने लगे। और मैं भी वही कर रही हूँ, मैं भी सिर्फ उतना ही कर रही हूँ। हमें सिर्फ उतना ही करना है। हमें सिर्फ सबसे पहले अपनी इस बॉडी और माइंड की जिम्मेदारी लेनी है, और उस बॉडी और माइंड की जिम्मेदारी के साथ ही आप अपने साथ पहले एक को पॉजिटिविटी का वायरस दीजिए, मेंटल और इमोशनल पॉजिटिविटी का, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और एक एक करके सब लोग देखेंगे कि यार लोग इतना क्या करती है, ये हंसती रहती है, ये खुश रहती है। फिर लोग आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप मैग्नेट बन जाएंगे। क्योंकि इस वक्त सबको ताकत की जरूरत है, सबको पॉजिटिव एनर्जी, हाई एनर्जी की जरूरत है। तो आपको लोगों को ये बताना है कि कैसे आप मैनेज कर रहे हो चीजों को, कैसे आप एनर्जी को मैनेज कर रहे हो। और तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक्टिविटीज की थी जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। सो आप स्पॉटलाइट ऑफ कर दीजिए स्मिता, सो दैट एवरीवन कुड सी, क्योंकि वो इमेज जो लोग फोन से कनेक्टेड हैं उनको बड़ा स्क्रीन नहीं दिखेगा। सो आप लोगों को क्या करना है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी कैमराज ऑन कर सकते हैं वो लोग कैमराज ऑन कर लीजिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी। मुझे भी देखकर पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली, राइट। थैंक यू सो मच। अभी हम इसको होल्ड करेंगे। ओके, स्मिता, यहाँ पे करूँ या पिछली वाले नहीं, स्लाइड? पहले पीछे पे। ओके, राइट। सो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सबको 5 डीप ब्रेथ लेनी है, और 5 ये जो गहरी सांस लेनी है, हमें नाक से सांस इनहेल करनी है। तो जब हम नाक से सांस अंदर लें तो ध्यान रखें जैसे सांस अंदर जाएगी आपका टमी बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो सांस मुंह से बाहर आना चाहिए और आपका टमी अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो जब हम सांस अंदर लेंगे तो नाक से अंदर जाएगा और टमी बाहर आएगा, और सांस बाहर करेंगे तो मुंह से सांस बाहर आएगा और आपका टमी अंदर जाएगा। राइट? समझ आ गया? क्लियर है? शैल वी स्टार्ट? सो हम सब आंख बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और हमें 5 डीप ब्रेथ लेंगे। सो लेट्स क्लोज आवर आईज एंड स्टार्ट. so count 1 2 3 so that everyone will start. Right. So 1 2 3 and let's start. Take a deep breath in from your nose. पहले गर्दन तक ले, चेस्ट तक जाते हुए आपको ये सांस को पेट तक ले जाना है, और आपको इंश्योर करना है कि आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सांस को चेस्ट की तरफ लाएंगे आपका पेट अंदर जाएगा, चेस्ट से गले की तरफ, और गले से मुंह की तरफ बढ़ते हुए आपको मुंह से ये सांस बाहर निकालना। वेरी गुड। एक बार फिर से हम नाक से सांस अंदर लेंगे, बहुत धीरे धीरे ये सांस अंदर लेनी है, हमें पहले गले में महसूस करनी है, फिर हमें वो चेस्ट में ले जाते हुए चेस्ट में अपनी सांस महसूस करनी है। फिर हमारा पेट बाहर आएगा जैसे जैसे सांस अंदर जाएगी, फिर पेट से वापस चेस्ट तक, और चेस्ट से गले, और फिर मुंह से फिर से बाहर निकालना। Once again, let's take the deep breath in.
और हर सांस के अंदर जाने से हमें ये पता लग रहा है कि ये सांस हमारे गले तक जा रही है, तो थैंक यू, मेरा गला अच्छे से काम कर रहा है। ये सांस चेस्ट तक जा रही है, तो थैंक यू, मेरे सारे सेंस ऑर्गन्स मेरे चेस्ट में काम कर रहे हैं। और वो जैसे ही पेट में जाती है, मेरे पेट में भी सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये सांस वापस पेट से चेस्ट में, चेस्ट से गले में और गले से मुंह से बाहर निकालते हैं, हमारे बॉडी के सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवली काम करते हैं। Once again, we will take a deep breath in from the nose. अपनी आंखें बंद ही रखिएगा। अब आपको 5 बार फिर से डीप ब्रीथ लेनी है, लेकिन इस बार आपको अपनी सांस को अपनी चेस्ट में होल्ड करना है फॉर 5 सेकेंड्स। तो आपको नाक से सांस अंदर लेनी है और चेस्ट में होल्ड करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 और उसके बाद फिर मुंह से बाहर निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। टेक द डीप ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज। चेस्ट में अपनी सांस को होल्ड करना है 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर निकालना। वेरी गुड। एक बार फिर से 1 2 3 4 5। एक बार फिर 1 2 3 4 5। Once more, the last time. 1 2 3 4 5. Your palms. Produce some heat. अपने हाथ रब कीजिए, कुछ हीट प्रोड्यूस कीजिए, पता लगाइए कि कौन कितना हॉट है और उसके बाद उस एनर्जी को अपने फेस पर लगा लीजिए ताकि आपको पता लगे कि हम सब हॉट हैं। और क्योंकि हम सब अंदर से हॉट हैं, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवली काम कर रहे हैं, सो ऊपर वाले को हम कह सकते हैं थैंक यू सो मच। रिफ्रेशिंग है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। कैसा फील कर रहे हैं सब लोग? आप लोग चैट show your बॉक्स में thumbs लिखकर up, भी बता show your सकते thumbs हैं, up. हम सब भी दिखा सकते हैं। Feeling better? Yes, feeling Yes. very refreshing. Great, Yeah. great. So going forward, आप कभी भी इमोशनली या फिजिकली लो फील करें तो ये 2 छोटी सी एक्टिविटीज हैं जो आप कभी भी कर सकते हो, राइट? टॉयलेट में बैठकर भी कर सकते हो, दे आर दैट इजी, राइट? एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब उठाना है और राइट हैंड से इस थंब को होल्ड करना है और आपको लेफ्ट हैंड के इस थंब में अपनी हार्ट बीट चेक करना है। सो कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने थंब पर और अपनी हार्ट बीट पर फोकस कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर हार्ट बीट सुनाई देगी। जैसे ही आपको हार्ट बीट सुनाई देती है, आप अपना थम्स अप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट फिंगर पर मूव कर जाएंगे। सो लेट्स फोकस ऑन लिसनिंग आवर हार्ट बीट इन दिस थंब। Show your thumbs up. स्मिता को हार्ट बीट सुनाई दे गई है। 1+5T को भी सुनाई दे गई है। धवल जी को भी सुनाई दे गई है। Yes, मंजरी को भी, करिश्मा को भी सुनाई दे गई है। yes. सनाउल्लाह को भी सुनाई दे गई है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो जिन लोगों को हार्ट बीट सुनाई दे गई है वो अब इस फिंगर पर आ जाएं। ऑसम, विनीता, प्रेक्षी, सबको सुनाई दे रहा है। अब अपनी हम फिंगर में हार्ट बीट अपनी चेक करेंगे, क्या हम अपनी हार्ट बीट सुन पा रहे हैं? और जैसे ही हमें अपनी हार्ट बीट इस उंगली में सुनाई देगी, वी हैव टू से थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं अपनी हार्ट बीट सुन पा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। जैसे ही आपको इस उंगली में हार्ट बीट सुनाई देती है, तुरंत आप अपनी फिंगर चेंज कर दीजिए और नेक्स्ट फिंगर पर जाइए और अपनी हार्ट बीट पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए।
नेक्स्ट फिंगर पर जाकर अपनी हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मंजरी, आप सुन पा रही हैं मुझे? Yes. राइट, राइट। तो नेक्स्ट फिंगर पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसे ही हमें वहां हार्ट बीट आने लगेगी, हर हार्ट बीट के साथ आप ऊपर वाले को धन्यवाद दे सकते हैं कि थैंक यू, मेरी आंखें सही सलामत हैं, थैंक यू, मैं सांस ले रही हूँ, थैंक यू, मैं अपनी हार्ट बीट सुन पा रही हूँ, थैंक यू सो मच, मैं अपने आसपास के लोगों को देख पा रही हूँ, थैंक यू सो मच कि मैं खाना भी खा पा रही हूँ, थैंक यू सो मच, मैं पानी पी पा रही हूँ, थैंक यू सो मच, मैं जो भी खाना खाती हूँ या पानी पीती हूँ, मेरी बॉडी हील हो रही है, थैंक यू सो मच, मैं ना सिर्फ अपनी ताकत हूँ, मैं अपने परिवार की भी ताकत हूँ। और इसी तरह से आपको नेक्स्ट हाथ का अंगूठा पकड़ना है और दूसरे हाथ में भी आपको अपनी हार्ट बीट्स ढूंढनी है। कितने लोगों को अपने एक हाथ में हार्ट बीट सुनाई दे गई है? प्लीज हैंड रेज कीजिए। फैंटास्टिक। सो सब लोगों को अपनी धड़कन सुनाई दे रही है। बहुत बहुत मुबारक हो। इस समय आज के टाइम में अपनी धड़कन सुनना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। सो बहुत बहुत मुबारक कि हम सब अपनी अपनी धड़कन सुन पा रहे हैं। अब हम दूसरे हाथ में अपनी धड़कन चेक करेंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने दूसरे हाथ में थंब पर। जैसे ही हमें उस थंब में हार्ट बीट सुनाई देती है, हम चेंज करेंगे अपनी फिंगर और ध्यान रखें हर धड़कन के साथ ऊपर वाले का धन्यवाद देना है, क्योंकि तेरा ही दिया हमने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। और साथ में ये धड़कन सुनते सुनते चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। थोड़े हार्मोन्स और बढ़ जाएंगे। अपनी हार्ट बीट सुनते सुनते चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल भी सब लोगों के आ जानी चाहिए। जिन लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है, प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग भी स्माइल करते रहे। थैंक यू सो मच कैक्स, आई जस्ट लव योर स्माइल। Heartbeat सुनाई दे रही है? How wonderful! You can say that word. How wonderful! थैंक यू सो मच करिश्मा, आई कैन सी योर स्माइल एंड आई कैन सी कि आप पूरा डेडिकेशन के साथ पूरी एक्टिविटी कर रहे हो। आई एम सो ग्लैड टू सी ऑल ऑफ यू। हालांकि कुछ लोग अभी तक कैमरा पर नहीं आए हैं और मैं सबको एक बार देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, जिन्होंने OnePlus 5T फोन है जिनके पास, सो थैंक यू सो मच, आप कैमरा पे आई। सो आई कांट सी योर नेम बट आई एम ग्लैड कि आपके चेहरे पे स्माइल है। वो आपको भी एनर्जी देगी और आपके आसपास के लोगों को भी एनर्जी देगी। जैसे ही आपको दोनों हाथों में अपनी धड़कन सुनाई देती है, एक बार फिर से हम अपने हाथों को रब करेंगे और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच राखी फॉर दिस वंडरफुल जेस्चर एंड वंडरफुल स्माइल। रब करेंगे अपने हाथों को और हाथों में से जो हीट निकलेगी उसे हम अपने फेस पर लगाएंगे। फेस पे लगाते हुए अपने गर्दन पर लेकर जाएंगे और हम अपने जो फिंगर के ये टिप्स हैं, हमारे फिंगर के टिप्स हैं, इन फिंगर टिप्स से हम अपने फेस को टैप करेंगे कि मैं एक्टिवेट कर रही हूँ और मैं अपनी बॉडी को हील कर रही हूँ। तो आपको अपने फिंगर टिप्स से फेस को टैप करना है और मन में सोचना है कि मैं अपने बॉडी के सारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रही हूँ और अब मैं अपनी बॉडी को हील कर रही हूँ। उसके बाद हम नेक पर आएंगे और अपनी नेक को टैप करेंगे और नेक के लिए भी यही बोलेंगे कि मैं अपने नेक के सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट कर रही हूँ और मैं अपनी बॉडी को हील कर रही हूँ। फिर शोल्डर्स को हम टैप करेंगे और शोल्डर्स को हील करेंगे, अपने शोल्डर्स को हील करेंगे, क्योंकि जब हम खुद को हील करेंगे तब हम अपने आसपास के लोगों को भी फील करेंगे। देन अपने फोर आर्म्स को आप टैप कीजिए और हील कीजिए अपने फोर आर्म्स को, अपने आर्म्स को। उसके बाद अपनी चेस्ट को हील कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी नीड्स टू बी वेरी एक्टिव। अपनी चेस्ट को हम हील करेंगे। फिंगर टिप्स के साथ हमको टैप करना है, चेस्ट को हील करना है कि मैं अपनी बॉडी को हील कर रही हूँ। आई एम द हीलर एंड आई एम हीलिंग अदर्स। फिर हम अपनी टमी को टैप करेंगे, बैक को टैप करेंगे, जितने भी बॉडी पार्ट्स आप मैक्सिमम टैप कर सकते हैं। स्वाति जी थैंक यू सो मच कैमरा पे स्क्रीन पर आने के लिए। आपको फिंगर टिप्स से अपने बॉडी पार्ट्स को टैप करना है और सारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है। अपने टमी को, बैक को, हिप्स को, थाइज को टैप कीजिए
टैप टैप टैप, कि मैं अपने सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट कर रही हूँ और अपनी बॉडी को हील कर रही हूँ। अपने शिन्स को, पैरों को, उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को, सब चीजों को टैप करना है एंड जस्ट एक्टिवेट ऑल द सेंस ऑर्गन्स इन योर बॉडी। फैंटास्टिक। सो क्या हमने, फैंटास्टिक, सो क्या हम सब ने मिलके अपने सारे बॉडी पार्ट्स को टैप किया? बिल्कुल। शो थम्स अप एवरीवन, कम ऑन। Fantastic. Thank you so much. Yes. Many, fantastic. So many congratulations कि हमने, हमारी बॉडी इतनी एक्टिव है कि हमने अपनी बॉडी को हील करने के लिए आज अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट किया है। बस इतना सा ही करना है। रोज सुबह दोपहर शाम न्यूज की बजाय हमें ये टैपिंग करनी है, खुद भी करनी है और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये टैपिंग करानी है। जैसे आज हम वीडियो कॉल पर कर रहे हैं यहाँ जूम पर, आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को, अपने ऑफिस कलीग्स को आप जूम कॉल पर या जो भी एप्लीकेशन पर आप बात कर रहे हैं लाइव, उनको भी ये टैपिंग करा सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको भी होगा क्योंकि आपके कर्मा में आप हाई एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। जब हम तीन चीजें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी। मैंने एक एसओपी क्रिएट किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं, लेकिन हाँ एक एसओपी का फॉर्मूला क्रिएट किया जो मैंने फॉलो किया जब मेरी तबीयत खराब थी, और मैं वही फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये टैपिंग करते वक्त, अपनी हीलिंग करते वक्त आपको किस चीज का ख्याल रखना है। आपको ख्याल रखना है, खुद पर विश्वास रखना है कि अभी मैं हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मेरी बॉडी काम कर रही है, मैं खाना खा रही हूँ, मेरे मुंह काम कर रहा है, मैं सुन पा रही हूँ, मैं अपने आप को छू पा रही हूँ, मैं अपने सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और अभी भी चांसेस हैं कि मैं रिकवर कर सकती हूँ और मैं अब भी केयर करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर तबीयत खराब हो गई है तो भी मैं ठीक हो सकती हूँ केयर करके, और अगर तबीयत खराब नहीं है तो भी मुझे विश्वास रखना है कि मैं अपनी ताकत हूँ और मैं अपने परिवार की ताकत। So you just have to have belief because I have power of the universe. हम सब, we all create our own life. We create our future. हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमारे पास आता है, जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो हमारे पास आती है। तो सबसे पहले विश्वास की एनर्जी, हाई एनर्जी किसको चाहिए? मुझे चाहिए। मेरे पास ताकत होगी तब मैं किसी को दे पाऊंगी। तो पहले खुद पर विश्वास करना है, दैट आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी अगर मैं प्रिकॉशंस लेती हूँ, अब भी अगर मैं अपना ख्याल रखूंगी तो मैं हर रोज पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होती चली जाऊंगी। I am getting better, better and better. ये विश्वास के साथ आपको हर रोज सुबह दोपहर शाम आगे बढ़ना है। एंड सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज ओ क्रेडिट टू गॉड। जैसे कि अभी हमने जब टैपिंग किया, अपनी हम धड़कन सुन रहे थे, तो हर धड़कन के साथ हम ऊपर वाले का धन्यवाद दे रहे थे। वो हम कभी नहीं करते। हमको लगता है कि सांस तो हम ले ही रहे हैं ना, फॉर ग्रांटेड है कि जिंदगी तो चल ही रही है। मतलब हमने कहा उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, पर मेरी तो चलती रहेगी। या फिर हम सिर्फ डरने में बिजी हो जाते हैं। तो डरना नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। हम यहाँ हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तबीयत खराब भी होती है तो रिकवर कर रहे हैं। इसका मतलब वी आर ब्लेस्ड चाइल्ड। हम ऊपर वाले की बहुत प्यारी संतान हैं, इसलिए हम सही सलामत हैं और बहुत सारे लोगों को ताकत दे रहे हैं। तो आओ हम सब मिलकर इस ताकत को बढ़ाएं। सो एक बार क्लिक और करना स्मिता। सो हमें ऊपर वाले का धन्यवाद देना है अपनी हर सांस के साथ कि थैंक यू, आई एम सेफ, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, आई एम फीलिंग माई एक्टिव बॉडी। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, आई एम फीलिंग माई एक्टिव बॉडी। मैं फिर भी खाना खा रही हूँ, आई एम फीलिंग माई एक्टिव बॉडी। मैं पानी पी रही हूँ, आई एम फीलिंग माई एक्टिव बॉडी। और उसके बाद जो थर्ड चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज पी। जब आप ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं तो आप हाई एनर्जी में जाते हैं हमेशा। और पी यानी कि परसिस्टेंस इज द की। तो आपको अपने आप पर विश्वास रखते हुए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक है, आई कैन स्टिल टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, अपना ख्याल रखना है, ऊपर वाले का धन्यवाद देना है कि फैसिलिटीज अभी भी मिल रही हैं, डॉक्टर्स पहले से बेहतर हो रहे हैं, मेडिसिन पहले से ज्यादा अवेलेबल किया जा रहा है, चीजें सुधारने की कोशिश हो रही है, स्ट्रेंजर्स ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना
कहीं कोई आएगा और कहीं ना कहीं से सबको सपोर्ट करेगा और कर रहा है। एंड पी, परसिस्टेंस, यानी कि आपको ये काम लगातार करना है। ये नहीं कि हाँ हमने सुबह सुबह 5 बार बोल दिया था ऊपर वाले को धन्यवाद, काम पूरा हो गया। यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं चल रही है। अभी सांस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांस से ही पूरी आस है और आस से ही सांस है ना। तो हमें ये काम बार बार करना है। जितनी बार हम न्यूज देखने की बजाय, पड़ोसी की बात सुनने की बजाय, हमको अप्रिशिएट करना है, उन बिलीव्स और हेल्दी हैबिट्स पर फोकस करना है जिससे मेरी एनर्जी हाई हो। तो अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जी को हाई करना है, हाई रखना है और अपनी फैमिली की ताकत बननी है। आई एम रिपीटिंग हेल्दी हैबिट्स एंड बिलीव्स एवरी डे। आई एम माई स्ट्रेंथ एंड आई एम स्ट्रेंथ ऑफ एवरीवन अराउंड मी। आई एम ब्लेसिंग पीपल अराउंड मी। आई एम अप्रिशिएटिंग एवरी सपोर्ट एंड सर्विस आई एम गेटिंग। तो हम अपनी एनर्जी को हाई कैसे करेंगे? क्योंकि चारों तरफ इस समय जो चल रहा है, इससे सिर्फ एनर्जी लो होती है। फैमिली में जब किसी की डेथ होती है तो वो लोग हमको कॉल करते हैं और वो हमें बताते हैं कि ऐसे उनकी डेथ हो गई है, ऐसा हो गया है, उनकी फैमिली में ऐसे मिसहैपनिंग हो गया। हमें वो बात सुननी है। सुनने के साथ मन में तकलीफ होगी, बट तकलीफ के साथ तुरंत दूसरा थॉट आपको निकालना है। हम सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं रेस्ट इन पीस, लेकिन वहां लिखना नहीं है, वहां आपको मन से सोचना है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब सही सलामत हैं। भगवान उनके परिवार को हिम्मत दो। अगर हम उनके साथ मिलकर रोने लगेंगे तो वो तो तकलीफ में है, हमारी अपनी एनर्जी भी लो हो जाएगी। लेकिन उस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी एनर्जी को हाई रखें ताकि अब जो लोग हैं उनको ताकत दे सकें। तो सबसे पहले हमें खुद को बोलना है कि ऊपर वाले तेरा धन्यवाद कि मैं और मेरी फैमिली सही सलामत है, बहुत सारे लोग सही सलामत हैं। और दूसरा, जिनकी फैमिली में मिसहैपनिंग हुई है उनको दुआ देनी है कि भगवान आपको हिम्मत दे इस सिचुएशन से डील करने के लिए। और जो चला गया है उसके लिए भी दुआ ही मांगनी है कि अब वो जहां भी है भगवान उसको खुश रखे, क्योंकि हम जितना रोएंगे उसको उतनी तकलीफ होगी। उसने जहां कहीं भी जाना है उसको भी तकलीफ होगी और हमको भी तकलीफ होगी। आप जितनी तकलीफ दोगे वो तकलीफ ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आपको 3 काम करने हैं अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए। कुछ तो ये फिजिकल एक्टिविटीज हमने अभी की थी। जो इमोशनल एक्टिविटीज हमें करनी है, पहली इमोशनल एक्टिविटी है कि हमें ऊपर वाले का धन्यवाद देना है, हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज के लिए। थैंक गॉड मेरे पास सिर पर बाल हैं और मेरे बाल मुझे और खूबसूरत बनाते कि मैं अभी मेरे पास शीशा है और मैं अपनी स्माइल देखकर खुद को संभाल सकती हूँ। थैंक यू सो मच टू जूम कि मैं जूम पर आकर आप सब लोगों को ताकत दे सकती हूँ और आप सबके जरिए से आप सबकी फैमिली में भी मैं वो ताकत पहुंचा सकती हूँ। तो जो भी तरीका निकल सकता है धन्यवाद देने का, वो धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड। दूसरा जो एक्टिविटी है जिससे आप इमोशनली अपनी एनर्जी को हाई रख सकते हैं वो है एप्रिसिएशन। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को और सर्विसेज को, फैसिलिटीज को आप अप्रिशिएट करोगे उतना आपकी एनर्जी हाई होती है। घर में हमारी मम्मी बहनें जो भी कोई लोग काम कर रहे हैं, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है ये इनका काम है, लेकिन इस वक्त क्योंकि मुझे अपना इमोशनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, तो उनके लिए मत कीजिए तारीफ, लेकिन अपने लिए उनकी तारीफ कीजिए जेन्युइनली, ईमानदारी से, कि आपको उनसे जो सर्विसेज मिल रही है, जो सपोर्ट मिल रही है, इस मूवमेंट पर परिवार को सिर्फ देख लेना मात्र भी बहुत जरूरी है। सिर्फ देखने से ही ताकत मिल जाती है। तो आप अप्रिशिएट कीजिए कि यार तुमको देख कर ना जान आ जाती है। इतनी बात में जान उसको भी मिल जाएगी और जान आपको भी मिल जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज है ब्लेसिंग, आपको दुआ देनी है। तो ये दुआ देना यानी कि ब्लेसिंग्स देना, और दूसरा अप्रिशिएट करना, और तीसरा ग्रैटिट्यूड। सो हम एक बार फिर से नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। मैंने कुछ एफर्मेशंस हैं जो इंग्लिश और हिंदी में लिखी हैं, जो मैं स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपके लिए ये रीड करूंगी 2-2 बार और आप लोगों को आंख बंद करके इसको सुनना है। आप चाहें तो इसके स्क्रीन। I am the blessed child of universe. I am safe.
and protected. I am the blessed child of universe. I am safe and protected. I am happy that I am breathing and I am feeling love and care from universe. I am happy that I am breathing and I am feeling the love and care from universe. I'm using my inner power as my strength. I am strength for everyone around me. I am using my inner power as my strength. I am strength for everyone around me. I am thankful to universe that every sip of water and every bite of food is healing me. I am thankful to universe that every sip of water and every bite of food is healing me. Every day, in every way, I am getting better, better, and better. I am grateful to universe. Every day, in every way, I am getting better, better, and better. I'm grateful to universe. I'm taking care of my body and mind. I'm thankful to universe that my body organs are getting better every day. I'm taking care of my body and mind. I'm thankful to universe that my body organs are getting better every day. I am practicing good habits and positive thoughts about me and my loved ones. I am giving out positivity, appreciation, gratitude, and love. I am practicing good habits. I am practicing good habits and positivity about myself and my family. I am giving out positivity, appreciation, and gratitude. और मैं इसी चीज को अब एक बार हिंदी में भी मैं पढ़ूंगी, दो बार हर एफर्मेशन को। मैं ऊपर वाले का प्यारा बच्चा हूं और इसलिए मैं सेफ और प्रोटेक्टेड हूं। मैं ऊपर वाले का प्यारा बच्चा हूं और इसलिए मैं सेफ और प्रोटेक्टेड हूं। मुझे अपनी हर सांस के साथ ऊपर वाले का प्यार और सपोर्ट महसूस हो रहा है। मुझे अपनी हर सांस के साथ ऊपर वाले का प्यार और सपोर्ट महसूस हो रहा है। हर रोज मैं जो भी खाता या पीता हूं, उससे मेरा मन और शरीर पहले से बेहतर, बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। हर रोज मैं जो भी खाता या पीता हूं, उससे मेरा मन और शरीर पहले से बेहतर, बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। स्मिता, ऊपर वाले की शक्ति मेरी ताकत है और मैं मेरे परिवार की ताकत हूँ। ऊपर वाले की शक्ति मेरी ताकत है और मैं अपने परिवार की ताकत हूँ। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ कि खाने की हर बाइट के साथ और पानी की हर बूंद के साथ मेरी बॉडी हील हो रही है। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ कि खाने की हर बाइट के साथ और पानी की हर बूंद के साथ मेरी बॉडी हील हो रही है। मैं हर रोज अच्छी आदत अपनाता हूँ और इसलिए मैं अपने मन से सबको पॉजिटिविटी, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड और दुआ देता रहता हूँ। मैं हर रोज अच्छी आदतें अपनाता हूँ और इसलिए मैं अपने मन से सबको पॉजिटिविटी, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड और दुआ देता रहता हूँ। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ कि मैं हर हाल में अपनी स्माइल से और हिम्मत से सबको मन की शक्ति बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूँ। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ कि मैं हर हाल में अपनी स्माइल से और अपनी हिम्मत से सबको मन की शक्ति बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूँ। तो ये वो एफर्मेशन है, कुछ हिंदी और इंग्लिश में, जिनको आप जब भी मन घबराए या जब भी मन खुश हो या जब भी आपका सांस लेने का मन कर रहा है, आप कभी भी इसको रीड कर सकते हैं। खाना खाने से पहले भी रीड कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी रीड कर सकते हैं। दो बहुत स्पेशल टाइम है जिससे ये बहुत तेजी से काम करता है। वो सुबह उठते ही, उठने के बाद और बिस्तर पर सोने से पहले। इट वर्क्स वंडर्स। तो आपको ये आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके खुद को हील कर सकते हैं और अपनी फैमिली की ताकत बन सकते हैं। Thank you so much, Sudipti. It's really awesome session. बहुत अच्छे learnings मिले हैं। तो अभी हम लोग questions लेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो please go ahead. I can unmute you. जो भी आपके doubts है, please ask us. We are here. So next 5-10 minutes we are here. After that we will close the session. Please go ahead. Without any hesitation, you can ask any question
फॉर मे बी बेस्ड ऑन टुडेज लर्निंग और मे बी जो भी आपके कुछ और भी अगर आपके मन में सवाल हाँ, है, जैसे भी आप धवल जी पूछ ने सकते पूछा हो। था, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। Hello. Yes. जी प्रीति Hello. Yeah, this is Abhang. I'm from Pune. जी। I want to ask why it happens so that many times the negative thoughts only we are attracting. We know the law of attraction, but since we are constantly attracting the negative thought, why it happens? Is it just a pattern that has to be changed? We राइट, know सो the repercussions, but still we continuously keep thinking about the negative things. राइट, सो यस दिस इज अ पैटर्न। जैसे मैंने कहा कि हम पिछले जितनी भी हमारी एज है, 20, 25, 30, 40 साल, जितनी भी एज है, उतनी पुरानी हमारी आदत है। तो जितनी पुरानी बीमारी है उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी थॉट हम सोच रहे हैं, इस थॉट की एनर्जी हाई है या लो है। जब मुझे पता है कि मैंने लो एनर्जी रिलीज किया, तो वो लो एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आएगा और बुरा होगा ही होगा, एंड वी विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिव थिंग्स। और बुरी बुरी खबरें आएंगी, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, जो भी हम ऑफिस में काम कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, और इवेंचुअली नेगेटिव चीजें, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, नेगेटिव लोग आपके पास आने लगते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एप्रिसिएशन, ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड पर फोकस कर रहे हो, और ये अपने आप से बार बार कह रहे हो दैट एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर, तो आपकी लाइफ पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपको वो चीज बिलीव करनी पड़ेगी, जस्ट बोलने से कुछ नहीं होता। आपको वो फील भी करना पड़ेगा, वो बिलीव भी करना पड़ेगा कि हाँ मैंने आज एक नया स्टेप लिया है, आज मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो वो बिलीव जब तक रहेगा, जितना स्ट्रांग रहेगा उतना फीलिंग स्ट्रांग होगा, और वो साइकिल में आएगा। फिर जैसे हम लोग को एक बार बुरा लगता है, तो कुछ भी कोई भी आता है कुछ भी बोलता है तो वो बुरा फील होना लगता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। मे बी उसका इंटेंशन अलग हो इंसान का, बट हमें बुरा लगने लगता है बिकॉज हमारी एनर्जी लो है। तो वो एक साइकिल बन जाता है लो एनर्जी का। अगर हम लोग हाई एनर्जी पे जा रहे हैं तो वो एक सर्कल बनेगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको वो फील करना पड़ेगा, तभी चीजें जाके वो रियलिटी में आएंगी एक्चुअली। राइट, और आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपको लगता है कि आपके चारों तरफ से इस समय नेगेटिव न्यूज आ रही है, या आपको बार बार कुछ बुरा सुनने को मिलता है जिससे कि आप लो हो जाते हो, इसका मतलब ये है कि आप ही कुछ रिलीज कर रहे हो जिसका इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो आपको तुरंत अपनी वाइब्रेशन चेक करके अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकालना शुरू करना होगा, ताकि जो पहले किया है वो कुछ नहीं कर सकते, बट आगे आने वाला ठीक कर सकते हैं। व्हाट डू आई वांट टू हैपन नाउ, मुझे अपना प्रेजेंट और फ्यूचर ठीक करना है। तो पास्ट में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अब आपको अपने आप को 3 गोल्डन एक्ट्स पर फोकस करना है, ताकि आज के बाद से आप पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होते चले जाएं। Yes, yes, ma'am. Yes, thank you, ma'am. My pleasure. Any more questions? हाँ, ये 1+5T पर जो मैम है इन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ जी, एंड आई थिंक धवल जी भी कुछ पूछना चाहते हैं। यस, मैंने अनम्यूट कर रही हूँ बट हो नहीं रहा। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यू आर म्यूट, उपाली जी, यू आर म्यूट। मेरे तरफ से नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। धवल जी आप पूछ सकते हैं, इन द मीनवाइल रूपाली जी एक बार चेक कर लेंगी जी। सो एक्चुअली एक बीच में सवाल आया था कि अगर ज्यादा हमारी सराउंडिंग्स में कई सारे लोग नेगेटिव्स हैं तो हाउ टू डील विद दैट। तो अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, क्योंकि रिसेंटली एक यही रिसर्च आर्टिकल्स मैंने एक लिंक्डइन में पब्लिश किया है, तो उसके क्वाइट रिलेवेंट है कि जो कोविड वायरस का जो वाइब्रेशन है वो 5.5 हर्ट्ज से शुरू होके 25.5 हर्ट्ज तक वो डाई होता है।
तो हर एक ह्यूमंस विद हायर वाइब्रेशन, इन्फेक्शन इज ए माइनर इरिटेंट दैट इज सून एलिमिनेटेड। मतलब हो सके तो फियर, फोबिया, सस्पिशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, जेलसी, एंगर, रेज, हेट, ग्रीड, डिसीट, चीटिंग, अटैचमेंट और पेन, ये सब से दूर अगर रहे, और हो सके तो जनरसिटी, ग्रेटिट्यूड जैसे मैडम ने बताया, कंपैशन, लव, ये सब भी के काफी, लव का हो 150 हर्ट्ज का वाइब्रेशन है। हाँ, लव का सबसे ज्यादा है, हाँ, ग्रेटिट्यूड अनकंडीशनल, और लव। हाँ, अनकंडीशनल एंड यूनिवर्सल लव is 205 hertz. यस, Can you imagine कितना, मतलब तो राइट। तो आई थिंक जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, लेमैन की भाषा में, जो ये हर्ट्स नहीं समझ पाएंगे, तो उन सबके लिए यही सजेशन है कि आसपास में जो भी सिचुएशन है वो नेगेटिव है, हम सबको मालूम, लेकिन अब उससे अब क्या चाहते हैं, अब हम बेहतर होना चाहते हैं। तो अब हमें अगर बेहतर होना है तो सिर्फ आपको एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स पर फोकस करना है, ताकि जो भी चल रहा है, जहां भी चल रहा है, भगवान उन सबको हिम्मत दे ताकि वो अपनी सिचुएशंस को डील कर सके। और तेरा धन्यवाद कि मैं और मेरे आसपास के लोग सही सलामत हैं और पहले से बेहतर 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 होते जा रहे हैं। तो जब आप इन्हीं थॉट्स को बार बार रिपीट करते हो, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग ऑल दोज रिसर्चेस व्हिच आर फॉलोइंग अराउंड, नॉट आई एम नॉट गेटिंग डिफेंसिव और ऑफेंसिव अबाउट एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग दीज डेज। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस फ्लोट हो रही हैं, लेकिन आप लोग घबराए नहीं किसी भी हालत में। आप सब लोग को सबसे सेल्फ बिलीव रखना है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक ठाक है, अभी भी हम हिम्मत करें, मेहनत करें तो ठीक हो सकता है। Just self-belief, appreciation, gratitude, and blessings, and everything will work out for you. Because every day, in every way, I am getting better, better, and better. तो भूपाली जी, अगर आप मतलब अनम्यूट नहीं हो पा रहे तो चैट बॉक्स में लिख आप सकते अपना हैं। क्वेश्चन डाल दीजिए। आशा, you also raised your hand. Can you have any question? No, Okay. it was a good session. I would like to thank you and ma'am also. Thank you so for much. bringing up such a beautiful activity for us. Yes, Thank thank you you. so much. Yeah. आप लोग के साथ जितना शेयर किया है, बस ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस सब को प्लीज फॉलो भी करें, प्रैक्टिस करें, सुबह दोपहर शाम, वो बहुत जरूरी है। और अपने साथ में बच्चे, बड़े, पड़ोसी अड़ोसी सबको भी साथ में लगा के प्रैक्टिस कराएं। तो जब आप उन सबको भी प्रैक्टिस कराएंगे तो आपका कर्म कैसा होगा? अच्छा होगा। तो अच्छा होगा तो अच्छा वापस आएगा, है ना? तो थोड़े से लालची बन जाओ और ये अच्छी चीजों को शेयर करना शुरू कर दो। यस, तो मैं ये बुक जो है सुदीप्ति मैम का, मैजिकल सुदीप्ति का ABCD ऑफ अफर्मेशंस, आप ये Amazon से भी ले सकते हैं, किंडले में भी है। तो रियली वंडरफुल बुक, अफर्मेशन का बुक है, फ्रॉम A to Z तक सारे अफर्मेशंस है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही काम करेगा आपके लिए। So since last 1.5 years, I'm practicing affirmations on daily basis, and today's the transformation is the result of those days. So daily I'm practicing, and ऐसा नहीं है कि एक बार हाँ आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है तो निगेटिविटी कभी आएगी नहीं, अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर, बट एक कोई चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो आप हर रोज कर रहे हो, मतलब जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये जो डेली हैबिट है, वैसे ही एक चीज अपने दिमाग के लिए, अपने मन की शांति के लिए मेडिटेशन है। हम लोग बोलते हैं कि हाँ टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बट अफर्मेशन ऐसी चीज है कि जो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो यू विल जस्ट फॉल इन लव विद इट। सो आई रियली लाइक दैट, एंड आप ये बुक देखो, पढ़ो, किंडले में भी पढ़ सकते हो, तो वंडरफुल है। और रिपीट करना, जितने ज्यादा अफर्मेशंस आप रिपीट करोगे उतना ज्यादा उसका एक्सपांशन होगा, आपकी थॉट्स में, आपके बिहेवियर में रिजल्ट्स जो मिलेंगे पॉजिटिव रहेंगे। तो आपको
अगर कुछ डाउट है आपको फिर कनेक्ट करना है हम लोग के लिए, तो यू कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम। तो सुदीप्ति मैम का ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट हर डायरेक्टली। और माइंडफुल ब्रेनी जो मैं कर रही हूँ, उसके थ्रू भी आप सुदीप्ति मैम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, you can just click, you can see, you can subscribe to the YouTube channel also। और कुछ भी होता है तो प्लीज प्लीज बी इन टच। See, you are not alone who is suffering, you are not alone। So बेटर है कि किसी के साथ शेयर करें, जो एक्सपर्ट है उनसे हम लोग अपनी सहायता ले, सजेशंस ले कि कैसे डील कर सकते हैं। मुझे लगता था लाइफ में कि यार कोई तो आके मुझे बता दे कि मेरी गलती कहाँ पे है, मैं इस चीज को ठीक कैसे करूं। वो काम मेरे लिए सुदीप्ति ने किया है। वो शी एंटर्ड इन माय लाइफ लाइक अ एंजल। So I really respect her, love her, and thank you so much for being with me, for me, every time and every way you are there for me. Thank you so much. थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं एक चीज़ जो हमेशा जब मैं अपने यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ तो मैं देती हूँ सबको, वो मैं देना चाहूँगी सबको, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, मेरा उद्देश्य है, दैट्स माय पर्पस एंड विजन ऑफ लाइफ, दैट आई वांट टू ट्रांसफॉर्म 10 लाख प्लस लाइव्स बाय 2022। तो मैं इतनी सारी जिंदगी को आसानी से आसान बनाने में उनकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे टाइम पर कोई ताकत देने वाला नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये मैं जहाँ जाऊं, मैं इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करूं कि सब आसपास में पहुंचे। तो आप सबकी लाइफ से परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आई थी, और ढेर सारी मैजिकल ब्लेसिंग्स, गोल्डन डस्ट, मैजिकल डस्ट मैं आप सब की तरफ भेज रही हूँ, ताकि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद भी खुश रहें, और अपने आसपास के सभी लोगों को ऐसी ही खुशियां बिखेरते रहें, पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग आए और आप सब ने पार्टिसिपेट किया। और प्लीज एक बार सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, तो हम लोग एक अच्छी सी फोटो खींच लें सबकी। प्लीज। आप भी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही हो। ओह सॉरी सॉरी। कम ऑन एवरीवन। Thank you, Preetham. Thank you, Kaks. Thank you, Vanita. Thank you, Manjari, for joining us. It's been a great pleasure to have you here. Thank you, Bhupali ji. Thank you, Swati ma'am. Yes. Thank you so much. Okay. So यहाँ पे chat box में मैंने details दिए हैं. You can copy it so that you can contact us anytime, right?